जो मिला, क्या वो मसीहा है या कुछ और? लागी तुझसे लगन कलर्स पर अगला प्रोग्राम। पल पल दिल के पास। रश्मि, अब मूड को ठीक भी करो। अगर सिर्फ मूड की बात होती ना, तो वो तुम्हारी मीठी मीठी बातों से कब का ठीक हो गया होता। ये जो दर्द है ना, ये मुझे बहुत दिन से हो रहा है, और अब तो तुम मेरा दर्द भी नहीं पहचानते हो ना। रश्मि, मैं समझ रहा हूं, लेकिन पुरानी बातों को कुरेद के क्या फायदा? आगे की सोचो ना। जिस दिन से हम लोग यहाँ पर आए, हर कोई मेरे माँ बाबा की बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहा है, और तुम कह रहे हो कि आगे की सोचते हैं। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि 10 दिन में हमारी शादी हो जाएगी और फिर हम वापस अमेरिका चले जाएंगे। For God's sake, look at the bigger picture. तो तुमने साफ साफ शब्दों में कह दिया ना कि मैं और मेरे माँ बाबा चुपचाप ये बेइज्जती होते हुए देखते रहें, कुछ ना कहें, है ना? This is the only solution. No, this is not the only solution. Solution है मेरे पास, और वो है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से माफी मांगू। माफी ना हो गई, कोई रिचुअल्स हो गए, ठीक है। रूठी हुई है, जिद कर रही है, तो माफी मांगने का नाटक भी कर लेते हैं ना। तुम्हें लग रहा है कि मैं नाटक कर रहा हूँ, तो तुम्हें शायद ये भी लग रहा होगा कि जो कुछ भी तुम्हारे पेरेंट्स के साथ हुआ, उसका मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। That's how much you trust me, हाँ? मैं बस तुम्हारे पेरेंट्स से दिल से माफी मांगने की बात कर रहा था। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो? सीना चीर के दिखाऊं, हाँ? साबित करने की कोई जरूरत नहीं, जो साबित होना था ना, वो हो चुका है। पहले इंसल्ट, उसके बाद साफ साफ मना कर दिया कि हमारे तरीके से एक भी रिचुअल नहीं होगा। और दुख की बात तो ये है कि ये सब हमारे साथ तुम्हारे सामने हुआ और तुमने कुछ भी नहीं कहा। रश्मि, हम ये किस दलदल में फंसते जा रहे हैं? देखो, हम यहाँ शादी करने आए थे, शादी करके चले जाएंगे। We'll live a life happily ever after. Can we stop fighting, please? ये झगड़ा करना बंद करो। माँ बाबा, मैं तहे दिल से तुम्हारे पेरेंट्स का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने जो कुछ भी किया, अगर कोई और होता तो अब तक forget about it. जहां तक उनके अरमानों की बात है, वो सारे अरमान मैं पूरे करूंगा। इस छत के नीचे वो सारे रिचुअल्स होंगे जो तुम्हारे माँ बाबा करने चाहते थे। I promise you, वो रिचुअल्स होंगे रश्मि। For obvious reasons मैं अपने पेरेंट्स को इनवाइट नहीं करूंगा, लेकिन तुम उन रिचुअल्स की तैयारी करना शुरू करो। I promise you, वो सारे अरमान पूरे होंगे। Come on, अब ये रोना धोना बंद करोगे? मैं तुम्हें एक और वादा करना चाहता हूँ, इस पल से लेकर मरते दम तक कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। Come on, अब मुस्कुरा भी दो। अब हमें कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। अरे आप उदास मत होइए, आप प्लीज रोइए मत, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। और वैसे भी इतनी रात को कोई आपके कमरे में आपको ढूंढने भला क्यों आएगा? कोई यहाँ आ गया तो यहाँ कुछ गलत हो रहा है क्या? और वैसे भी आप अपनी छत पे, कोई आएगा हम अपनी छत पे चले जाएंगे। अबीर, हम एक लड़की है, तुम अगर किसी लड़की को इस तरह आधी रात को छत पे देखोगे तो तुम क्या सोचोगे? कोई हमारी बात का यकीन नहीं करेगा, क्या बताएंगे हम किसी को क्या कर रहे थे छत पर? और पापा, उन्हें हम समझा देंगे, सब कुछ बता देंगे जैसा हुआ। देखिए, हम आपके साथ हैं हम। तुम जो साथ में हो ना, यही वजह है सब प्रॉब्लम्स की। क्या जरूरत थी इस समय हमारे घर आने की? ना तुम यहाँ आते,
ना तुम्हें बचाने के लिए हम छत पर आते और ना ये सब। एक मिनट, आपका कहने का ये मतलब है कि ये सब जो भी हुआ हमारी वजह से हुआ? सही कह रहे हो, कुछ गलत नहीं कह रहे। हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो। अच्छा, नहीं सही कह रही हैं आप। आपकी परफेक्ट जिंदगी में कुछ भी गलत है ना तो वो हम हैं। जब भी जो गलत हुआ, जो भी गलतियां हुई, वजह अबीर बाजपेयी। और अगर हमें आपकी जरा सी भी परवाह है, जरा सी भी चिंता है, तो हमें आपसे दूर चले जाना चाहिए। यही कहना चाहती हैं? तो अब हम ऐसा ही करेंगे। गुड नाइट, नमस्ते। प्लीज रश्मि, माधव भैया से कहो दरवाजा खोले। दीदी, Oh God, सुबह हो गई, पता ही नहीं चला। अब मुझे जरा तुम्हारा बाथरूम यूज करना था। अंकल बाथरूम में गुड्डन है, वो नहा रही है। गुड्डन बाहर निकल आए तो मुझे बुला लेना, मैं टेरेस पर हूँ। गुड्डन जल्दी जाके चाची जी को रोको। अरे क्या हुआ दीदी? सवाल मत पूछो, जल्दी करो। पर क्यों?